श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, हिरण्यकशिपु अपनी माता को सिद्धांत, आत्मज्ञान का सिद्धांत समझा रहा है। कहता है कि आत्मा शरीर से हर समय अलग रहती है और कर्मों के अनुसार एक शरीर प्राप्त करती है और उस शरीर में फिर अपने कर्मों को भोगती है। और जब नया शरीर मिल जाता है उसमें फिर दोबारा अपना कर्म कमाता है, वो इकट्ठा करता है। इस सिद्धांत को सपोर्ट करने के लिए, बलवती बनाने के लिए हिरण्यकशिपु एक उदाहरण देता है और कहता है, हे माता सुनो ध्यान से, मैं एक इतिहास सुनाता हूं, बहुत पहले हो चुका ये, और मैंने सुना ऋषि मुनियों से। देखिए राक्षस है ये, और ऋषि मुनियों की बात दोहराता है, ऋषि मुनियों को खा जाता है, उनको कष्ट देता है। जो भी आदमी बड़े बड़े प्रवचन करता है और वो प्रवचनों में से एक बात भी उसकी आदत में नहीं है, स्वभाव में, आचरण में, तो समझना चाहिए ऐसा ही है ना। पंडित जैसे हिरण्यकशिपु बना हुआ है, यहाँ पे पंडित समझा रहा है साइंस, आत्मा का और शरीर का विज्ञान, आत्म तत्व समझा रहा है। और फिर कहता है कि ऋषि मुनियों ने ये बातें कही हैं। बताइए, और ऋषि मुनियों को खाते हैं ये लोग, सताते हैं, ऐसा। सो होशियार। तो कह रहा है, देखिए एक उशीनर राष्ट्र में, उशीनर राज्य में एक सुयस नाम का राजा था। उस राजा को उसके शत्रुओं ने युद्ध में मार दिया। उसकी छाती विदीर्ण हो गई, हाथ कट गए, गिर पड़ा, मर गया, खून से लथपथ। उसके सब स्नेहित संबंधी और प्राणियां आई वहां पे घेर के रोने लगी। छाती पीट पीट के पछाड़ खा के गिरने लग गई। वो इतनी जोर से चीख मार के रो रही थी कि जो सुनने वाला है उसका भी दिल फट गया और वो भी रोने लगा। ऐसा लगा, ऐसा हो गया। तो रोती रोती और उन्होंने विधाता की बुराई शुरू कर दी। रे विधाता, तू इतना बुरा है रे, तू निर्दयी, तू बहुत क्रूर है, हमारे पति को हमसे ले गया, तूने ही तो हमको पति दिया और तू ही उसको ले गया, बिना समय का समय में ले गया, ऐसा कैसे कर दिया, तू तो बड़ा निर्दयी है रे। रोती रोती उसके पैरों पर गिर गई। फिर उसके बाद उन्होंने अपने को निंदा किया और उसकी बड़ाई की। जब मर जाता है किसी की बड़ाई करनी चाहिए, जिससे उसको मरने का आत्मा को थोड़ा शांति मिले। तो बड़ाई करने लगी, आप तो हमारी थोड़ी सी सेवा में सुखी हो जाते थे, खुश हो जाते थे, हम थोड़ी सी सेवा कर देते थे आपकी, आप बड़े हमसे प्रेम करते थे, आप कहाँ चले गए, इतने अच्छे थे आप। फिर विधाता की बुराई, अपनी बुराई कर रही हैं, कह रही हैं हम इतने दुर्भागी हैं कि विधाता तेने दिया, तू ही ले गया, हमको रख गया विधवा। हम कितने दुर्भागी हैं कि हम बोल रहे हैं, आप हमसे बात नहीं कर रहे, उठ रहे नहीं, हमको अकेले छोड़ के इस दुनिया में चले गए। अरे पतिदेव, आप जहां पर, हम आपकी सेविकाएं हैं, ईमानदार सेविकाएं। जब जिंदा था तो लठ मारती होंगी, उल्टा सोचती होंगी, अब मर गया तो और ऐसी बोल रही है, ऐसा भी हो सकता है। हम आपकी ईमानदार सेविकाएं, आप जहां जा रहे हैं वहीं हमको भी ले चलिए, हम वहीं सेवा करेंगे आपकी। अरे अकेला आता है, अकेला मर जाता है, कोई किसी का संबंधी नहीं है इस दुनिया में, ना कोई किसी का बेटा, ना किसी का बाप, ना कोई किसी की मैया, ना कोई किसी की बहन भाई।
ये सब अकेले हैं, अकेले आते हैं, अकेले जाते हैं। वो पत्नियां पति की लाश पकड़ के रो रही, और पति की इस लाश को नहीं ले जाने जा रहे हैं, उसको तो स्मशान में ले जाना है, जलाना है। अब सूर्य छिप गया। अब सूर्य छिपने के बाद लाश नहीं जल सकती, ये तो नियम है शास्त्र का। सूर्यास्त के बाद लाश नहीं जल सकती, ये तो नियम है शास्त्र का, असंभव बात है। तो लाश वहीं पड़ी रही है, ये पीट पीट के छाती रो रही है, वो लोग बड़े जोर से रो रहे हैं। तो वहां सुनाई दिए यमराज को, उनका रोना, इतनी देर से रो रही है वो। तो वो यमराज वहां से चले आए बच्चा का स्वरूप लेके, वहां बच्चा का स्वरूप लेके आए, और उन्होंने उनसे कहा, देखो कितनी आश्चर्य की बात है, तुम हमसे बड़े हो, तुमने देखा कितने मर गए दुनिया में, तुमने देखा, मैं तो छोटा हूं, मैंने देखा नहीं, मैं नहीं रो रहा हूं, तुम रो रहे हो, तुमको इतनी अकल नहीं है। कितने मर गए, पड़ोसी वाले मर गए। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवतमिच्छन्ति किमाश्चर्य मत परम। ऐसा गड़बड़ हो रखा है तुम्हारे साथ, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है बात। जो जहां से आया वहीं चला गया वापस, तो उसके लिए तुम रो रहे हो, इतनी चिंता तुमको। सबको एक न एक दिन जाना है इस दुनिया में। जो जिसने जन्म लिया वो जाएगा इस दुनिया से, मरेगा वो। जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गारंटी। अमेरिका में कहावत है, एज श्योर एज डेथ। एक ही चीज के लिए श्योर रहता है, गारंटी एक चीज की है, मृत्यु की। फिर भी तुम रो रहे हो। मेरी अवस्था तो छोटी सी है, मैं तो रो रहा नहीं हूं, तुम क्यों रो रहे हो? ये जन्म मरण का चक्र तो चलता रहता है, तो रुकेगा नहीं, तो संसार का नियम है, भगवान ने बनाया है। तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? कोई चला गया अपनी जगह पे, जहां से आया था वो। तो कोई इस दुनिया में शाश्वत रहने वाला नहीं है, तुम भी शाश्वत नहीं रहोगे। तुम जो रो रहे हो ना, रोने वाले भी शाश्वत नहीं रहेंगे। यदि शाश्वत यहीं रहते, मरते नहीं वो, तो उनके रोने की थोड़ी सी कीमत होती, क्योंकि ये भी मर जाएंगे रोने वाले, तो उनके रोने की क्या जरूरत है? व्यर्थ रो रहे हो तुम। क्या साइंस है। अरे एक न एक दिन सबको जाना है, रोने वाले भी जाएंगे, हंसने वाले भी जाएंगे। तो रोना हंसना क्यों? संसार का चक्र है। सभी लोगों को मरने के रास्ते पर जाना है। यमराज आगे बोल रहे हैं छोटे बच्चे के स्वरूप में, कह रहे हैं, तुम सब लोगों से तो हम अच्छे हैं लाखों गुने, क्योंकि हम छोटे हैं फिर भी नहीं रो रहे हैं। हमारे माँ बाप ने हमको छोड़ दिया, चले गए, और हम अभी समझ पूरी नहीं हुई हमारी, हम पक्के नहीं हो गए अभी, तब भी हम नहीं रो रहे हैं। इतने छोटे होने पर भी हम नहीं रो रहे हैं। क्यों? कि हमें पता है जिसने हमको गर्भ में सुरक्षित रखा, खाने पीने को दिया, वो जब हम बाहर निकल गए वही हमको सुरक्षित रखेगा, वही हमको खाने पीने को देगा, इतना हमारा विश्वास है पक्का। जिसने हमको रखा पहले वही रखेगा आगे। कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कैसे बोल रहा है वो बच्चा? और बच्चा नहीं है वो, यमराज है। बच्चे को तो इतना ज्ञान होता नहीं। भगवान का तो ये जो सृष्टि है ना, ये भगवान का खेल का मैदान है। भगवान आके खेलते हैं और खिलाते हैं सबको। ये तो माया का चक्कर है ये सृष्टि। वो भगवान अपने मन से
सृष्टि कर देते हैं, उनका पालन करते हैं, और जब चाहे तब हरि बोल ले जाते हैं, संहार कर देते हैं। जब किसी का भाग्य साथ देता है ना, कोई वस्तु खो जाती है तो वो मिल भी जाती है। बहरा बोल रहा है छोटा बच्चा, जब भाग्य साथ नहीं देता है ना, 7 ताले में बंद तिजोरी में ताला लगा, वहां से भी चीज खो जाती है या डकैती चल जाती है, ले जाता है। इसलिए भगवान की कृपा पर आश्रित रहना चाहिए। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो कोई घने जंगल में भी बच जाता है। देखिए ऐसा हो गया मेरे साथ 1985 में। 1985 में मैंने जहाज पकड़ा भारत आने के लिए अमेरिका से। मायामी एक शहर का नाम है, वहां जहाज पकड़ा, उड़ा जहाज, 15-20 मिनट में पहुंच गया 3 मील ऊपर, सीधा 3 मील ऊपर। वहां लगी आग, 1 घंटा बाद उसमें आग लग गई। वहां मैं था उसके अंदर। देखिए कृष्ण की इच्छा क्या, मैंने सोचा रे तेरे, और देखा हमने क्या हो जाता है। कम से कम 600 आदमी होंगे उसके अंदर। उन्होंने रास्ता भूल के कुर्सियों पर कूद रहे हैं और इतनी जोर से चिल्ला चीख रहे हैं, टट्टी पेशाब उनका निकल गया, धुआं से भर गया है जहाज। और टें टें लाल सी एक बत्ती और आवाज कर रही है, टें 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 टें। तो होशियार था जहाज चलाने वाला, और उसने उतार दिया जहाज को। हम सब जिंदे रह गए। उस पैनाम एयरलाइंस अमेरिका ने कैंसिल कर दी कि तुम्हारा जहाज तुमने क्यों नहीं देखा है, इस जहाज में आग लग जाएगी, ऐसा कुछ भी हो, कुछ भी सही। तो भगवान जब रक्षा करना चाहते हैं तो कोई नहीं मार सकता, कितना भी खतरनाक समय हो बच जाता है। लेकिन भगवान यदि रक्षा नहीं कर रहे हैं तो 7 ताले में बंद घर के अंदर सुरक्षित भी मर जाएगा वो। इसलिए शास्त्र कहता है दैवाधीनम जगत सर्वम। सभी प्राणियों की मृत्यु पूर्व जन्म के संस्कार से ही होती है। पूर्व जन्म के संस्कार से ही सबको जन्म मिलता है। जन्म और मरण दोनों पूर्व जन्म के संस्कार से बंधा हुआ है, और पूर्व जन्म के संस्कार से ही उसको सुख दुख मिलता है, सारा भोग भोगता है। और जब तक जिंदा है अगले जन्म के लिए फिर वो कर्म इकट्ठा करता है। इसलिए भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये गुरु जी के आश्रय में भजन करना चाहिए, तभी कोई बच सकता है। सबका सब कुछ निर्धारित रहता है। अंदर रहने वाला आत्मा जन्म मरण से अलग रहता है। जैसे घर हमसे अलग है, हम घर नहीं है, घर हमसे अलग है, ऐसे ही ये शरीर आत्मा से अलग है। हम नहीं कहते हम घर हैं, घर हमारा है। ऐसे हम नहीं कहते हम शरीर हैं, शरीर हमारा है। मेरा सिर, मेरे हाथ, मेरा शरीर, मेरी छाती, मेरे पैर, मैं कौन हूं? मैं अलग हूं ना, तभी तो कह रहा हूं मेरा, मेरी कार। मैं कार नहीं हूं इसलिए मेरी कार है वो। ऐसे मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं हूं इसलिए मेरा शरीर है ये। इतना तो ज्ञान रखना चाहिए। हम अलग हैं, अपना कर्म भोग रहे हैं पिछले जन्म का, तो आगे कर्म ना हो जिससे हमको भोगने के लिए दोबारा हीन शरीर ना मिले। इसलिए भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सही है। देखिए अग्नि रहती है लकड़ी में, लकड़ी में अग्नि रहती है, अग्नि बाहर भी अलग भी है। अग्नि लेके लकड़ी में आग लगाते हैं, या दोनों लकड़ियों को खूब जोर से घिस्सा मारो, आग निकलेगी उसमें से। ये वायु है, हवा सब जगह है, और नाक के अंदर भी है, अलग रहती है। ऐसे ही आत्मा है, शरीर में रहता है और शरीर से अलग भी है। जैसे आकाश सब जगह है, लेकिन किसी से भी वो प्रभावित नहीं होता, किसी चीज से प्रभावित नहीं है आकाश।
ऐसे ही आत्मा शरीर के अंदर है, इंद्रियों से भोगता है, लेकिन प्रभावित नहीं है। जो मनुष्य अज्ञानी है वो अपनी शरीर को आत्मा मानते हैं, सोचते हैं मैं ही हूं सब कुछ, मेरी बात चलनी चाहिए, मैं जानता हूं सबसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, सब मेरी बात माने, सब मूर्ख हैं, मैं ही होशियार हूं। अरे तुम इसने अज्ञानी हो, तुम इस सुयश को शरीर मान रहे हो, तो शरीर तो तुम्हारे सामने भी पड़ा है, तुम क्यों रो रहे हो? अरे सुयश शरीर नहीं था इसलिए तुम रो रहे हो, सुयश तो चला गया, जो तुमसे बात करता था, जो तुम बात बनाता था, तुम्हारी बात मानता था, वो तो तुमने कभी देखा नहीं, वही आदमी गया है इसलिए तुम रो रहे हो। अरे वो आदमी को तुमने देखा नहीं, अब नहीं देख रहे हो, तो फिर क्यों रोते हो भाई? अब तुम सोचते हो कि ये सांस ही है सब कुछ, सांस ले रहा था वो, तो वही सुयश है, सांस बंद हो गई है इसकी, तुम ये सोच रहे हो। लेकिन जो गहरी नींद में सो रहा है वो भी तो सांस ले रहा है, तो क्यों नहीं सुन रहा है तुम्हारी बात वो? तो सांस तो लेना तो केवल लक्षण है आत्मा का, सांस लेना तो केवल लक्षण है, लक्षण नहीं बात सुनता है, आदमी बात सुनता है। कितना छोटा सा बच्चा, वो छोटा बच्चा नहीं है, वो यमराज है, ज्ञान दे रहा, समझा रहा है, रोना बंद करो। आत्मा और शरीर दोनों हर समय अलग अलग रहते हैं, और कर्म के अनुसार एक शरीर एक आत्मा को दिया जाता है, और वो अपने पिछले किए हुए कर्मों को भोगता है, और इस जीवन में अगले जन्म के लिए कर्म कमा रहा है, इसलिए भजन करना चाहिए। जब तक आत्मा 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 वायु, प्राण अपान उदान व्यान समान, और बुद्धि और मन से बंधा हुआ है, तब तक वो कर्म कमाता है, और कर्म किसी को छोड़ता नहीं। केवल कृष्ण भक्त को ही कर्म नहीं पकड़ता है। जब तक शरीर है तब तक वो भोगता रहता है। प्राणी जब शरीर से आत्मा अलग हो जाती है, तब वो आत्मा जाता है जहां से आया है, ऐसा बोल रहा था वो बच्चा। अब ये हिरण्यकशिपु बोलता है, इतना तक बोला बच्चा, बोल रहा अपनी माँ को और अपने संबंधियों को। हिरण्यकशिपु, ये हिरण्यकशिपु ने इतिहास शुरू किया ना, तो वो बोल रहा है, अरे देखो देखो मैया, ऐसा बोला बच्चा ने, तो सब रोना बंद कर दिए, रोना बंद कर दिए, और उस सुयश के शरीर को लेकर के दाह संस्कार कर दीजिए, उसका अंतिम क्रिया हो गई, ऐसा बोला। तब नारद मुनि बोलते हैं, नारद मुनि इधर बोल रहे हैं युधिष्ठिर को, इधर हिरण्यकशिपु की माँ को बोल रहा है, उधर यमराज बोल रहे थे उनको, तो 3 जगह चल रही थी ये बातें। तो एक जगह क्या बोल रहे नारद मुनि, अरे युधिष्ठिर, जब हिरण्यकशिपु ने ऐसे एक इतिहास सुना दी और विज्ञान बोल दिया आत्मा का और शरीर का, तो उसकी माता दिति और उनके संबंधी राक्षसगण सब चुप हो गए, और शोक, कष्ट, दुख, अपने बेटे का मरना, हिरण्याक्ष का मरने को भूल गए और भगवान में ध्यान लगाया। इसके बाद आगे बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।